स्टूडेंट हम लोग जो है कि ये अब दूसरी वो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, उसी से रिलेटेड ये है। और इसको हम लोग ने जो है कि एक दूसरा उसी के बाद वीडियो शुरू किए हैं जो पिछले टॉपिक का है। तो हम दोनों वीडियो जो है कि ग्रुप में सेंड करेंगे 1 बाय 1 करके, और इसको देख लीजिएगा। अब जो फिफ्थ थिंग्स है सेकेंडरी सफिक्स, इसको हम मेन फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। और मेन फंक्शनल ग्रुप जो होता है इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसी समय सबसे लास्ट में ऐड किया जाता है। ठीक है, हम भी प्रयास कर रहे थे कि नई वीडियो में दोनों आ जाएगा, लेकिन नहीं आ पाया। जो आपने पिछले पार्ट की वीडियो इससे नोमेनक्लेचर से रिलेटेड वीडियो है, जस्ट उसी का एक पार्ट है। जहां वो समाप्त हुआ था उसी के आगे से इसको कंटिन्यू किया गया। तो इसके लिए हम जो है कि आपको जस्ट उसके बाद इस वीडियो को भी अपलोड कर दिया जाएगा, उसको आप लिंक सेंड कर दिया जाएगा, देख लीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारी सेकेंडरी सफिक्स होती है मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में यूज किया जाता है। इसमें हम थोड़ा सा कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानेंगे। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपको आ जाता है C+O, ठीक है। तो अब इस साइड हम इसका नेम लिख लेते हैं कि इसका नेम क्या होगा, और इधर जो है कि उनकी सफिक्सेस के बारे में बात कर लेते हैं कि इनके लिए सफिक्स क्या यूज किया जाता है, और ये आपको उसका सिंबल हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं जो C+OH है, इसको हम क्या बोलेंगे। आप में से जो है कि हमने क्लास में इसके बारे में चर्चा किया था, किसी को याद है? इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नेम इसका हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और इसके लिए जो सफिक्स यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, याद रखिएगा C+OH ये सब ग्रुप का मेन होता है। प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर कहीं एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप आपको दिए हैं और उसमें कहीं पर अगर ये आ जाता है तो वहां पर इसको प्रायोरिटी आप दोगे और इसको सबसे लोवेस्ट नंबर दोगे, 1 दोगे। ये सबसे प्रेफरेंस में नंबर 1 पर होता है। और उसके लिए सफिक्स जो यूज करते हैं वो होता है ओइक एसिड। इसके लिए कौन सा सफिक्स यूज किया जाता है? ओइक एसिड। जैसे हम इसका अगर एग्जाम्पल लें, सपोज कर लीजिए कि जैसे HCOOH, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन के लिए आपको वर्ड रूट पता है, क्या लिखते हैं? मेथ, ठीक है। अब कहीं इसमें डबल बॉन्ड नहीं आपको दिख रहा है, ठीक है। कहीं आपको डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो N हो जाएगा मेथेनोइक एसिड हो जाएगा। ये इसका एफिशिएंसी नाम होता है, ठीक है। मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड इसका नाम होता है, ठीक है। इस तरह से हम, और उसमें देखिए जैसे हमने बात किया था ना कि कोई जरूरी नहीं है कि जिन 5 चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं सब में 5 चीजें आ जाएं। अब इसमें आपको क्या मिल रहा है? इसमें आपको जो है कि सेकेंडरी सफिक्स मिल रहा है, वर्ड रूट मिल रहा है, और कुछ नहीं मिल रहे हैं। सेकेंडरी सफिक्स, वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद एक चीज और, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड की बात हो रही थी। इसमें 3 ही चीज लिखी हो, ठीक है ना। आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में कोई चर्चा नहीं है। क्या चर्चाएं हैं? वर्ड रूट, जिसके वजह से हमने मेथ लिखा है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में शो कर रहा है, और एन लगाया है जो किसको बात कर रहा है? प्राइमरी सफिक्स की बात कर रहा है। और ओइक एसिड जो जोड़ दिया है वो किसको शो कर रहा है? सेकेंडरी सफिक्स को। यह आपका क्या हो जाएगा? वर्ड रूट, वर्ड रूट, ठीक है। ये किस चीज को शो कर रहा है? एन जो लगा है, एन किस चीज को शो कर रहा है? ये शो कर रहा है प्राइमरी
प्राइमरी सफिक्स को, और ओइक एसिड किस चीज को शो कर रहा है, ये पूरा यह आपको शो कर रहा है सेकेंडरी सफिक्स को, सेकेंडरी सफिक्स को। ठीक है, तो ये चीजें हमने पहले ही बता दिया था, पिछले वीडियो में भी हमने इस बारे में चर्चा किया था कि जो है कि अगर यहाँ पर कोई ये नीड नहीं है कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में यू गेट 5 थिंग्स, आफ्टर दैट यू स्टार्ट द नॉमिनेशन इन OIPAC। ये कोई नीड नहीं है कि जब 5 चीज होगी तभी आप उसका OIPAC नेम बना सकते हो। हाँ, लेकिन ये नीड है, ये जरूरी है कि अगर 5 चीजें पाई जाती हैं तो जिस क्रम से आपको एक्सप्लेन किया गया है, रूल बताया गया है, उसी क्रम से आप उनका नॉमिनेशन करोगे। पहले हमने किसके बारे में बात की थी, फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड, फिर किसके बारे में बात की थी, प्राइमरी सफिक्स, और लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स। तो हमने देखिए नॉमिनेशन में उस चीज को फॉलो किया है। ये तीसरे नंबर पे था, यहाँ भी तीसरे नंबर पे, चौथी पर था, और ये 5वें पर। तो इसको हमने 5वें नंबर पर यहाँ पर भी रखा है। ठीक है, अच्छा कुछ और की बात कर लेते हैं। जैसे सपोज कर लो कि SO3H अगर आपको मिल जाता है, SO3H, ये सल्फोनिक एसिड होता है, सल्फोनिक एसिड, और इसके लिए सफिक्स भी वही यूज करते हैं। ये तो काफी आसान हो गया है कि नहीं, जो इसका नेम है वही सफिक्स भी यूज होता है। कुछ 2-4 के और जो मेन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एस्टर काफी आता है, COO, अक्सर आप देखे होंगे। इसको हम क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। और इसके लिए जो सफिक्स यूज करते हैं O8 का यूज करते हैं सफिक्स। ठीक है, इसी तरह से कुछ और हैं, जैसे आपको COCl ग्रुप है, एसिल क्लोराइड है, एसिल क्लोराइड, COCl। ठीक है, COCl ग्रुप का नाम क्या होगा, एसिल क्लोराइड, और इसके लिए ऑयल क्लोराइड यूज करते हैं, सफिक्स OYL, ऑयल क्लोराइड, Cl येलो आ जाएगा। ठीक है, तो यह आपके सामने कुछ सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स के सिंबल, और फिर उनके यह नाम थे, और उनके लिए क्या हम सफिक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूज करें वह है। अब सपोज कर लो कि अगर आपको CONH2 मिल जाता है, CONH2, ठीक है, CONH2 एसिड अमाइड इसको बोलते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिड अमाइड। और इसके लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो ये दिया है तो इसके लिए आप सफिक्स केवल क्या, एसिड हटा दोगे और अमाइड भी यूज करोगे। क्या यूज करोगे, अमाइड, एसिड को हटा दोगे। ठीक है, 2-1 के बारे में और बात कर लेते हैं, या उसी तरह से बता देते हैं। जैसे आपको सपोज कर लो कि इधर तो दिखेगा नहीं आपको, इसको हटा देते हैं इधर से। ठीक है, इसको हटा देते हैं। हाँ, अब यहाँ 2 ही 4 बचे हैं, और उसके बारे में बात करते हैं। जैसे आपको CH2 मिल जाता है, ठीक है, CH2, तो इसका नॉमिनेशन क्या करोगे, बहुत ही आसान है, CH3CH2 क्या बोलते हो, इसके एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड है, ये इसका नाम क्या है, एल्डिहाइड। ठीक है, और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अल्का यूज करते हैं। अब सपोज कर लो OH है, इसके लिए अल्का यूज करते हैं, और इसका नाम क्या हो जाएगा, LOR। ठीक है, तो यह आपके कुछ सफिक्सेस हैं। CO है तो कीटोन, उसके लिए हम जो है कि क्या यूज करते हैं,
अगर सपोज कर लो कहीं CO ग्रुप आ जाता है, इसका नाम क्या होता है? कीटोन। और इसके लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं? ओन। ठीक है। अगर कहीं और एक आध आ जाते हैं, जैसे अमीन वाला छूट गया तो वो भी अक्षर आता है, NH2 आ जाता है आपको, NH2, इसका नॉमिनेशन क्या हो जाएगा? एमीन हो जाएगा। और इसके लिए हम सफिक्स जो यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा? इसके लिए सफिक्स क्या होगा? एमीन ही यूज करेंगे या एमिनो यूज करते हैं, एमिनो। तो यह आपकी जो 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स थी आईपीएससी नेम के लिए, ये चीजें हमने बताया। अब अगर हम इनके क्रम की बात करें तो पहले हम प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है। अगर आईपीएससी नाम के क्रम की बात की जाए कि हम जो इसको हटा देते हैं, ठीक है, आप लोग वीडियो से देख लीजिएगा इसको। अगर हम इनके आईपीएससी नॉमिनेशन कैसे करेंगे, क्या उनका क्रम रहेगा, तो एक बार हम इक्वेशनल फॉर्म में बता देते हैं कि पहले तो हम क्या करेंगे? प्रीफिक्सेस को लगाएंगे। ठीक है, प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट। पहले हम किसको यूज करेंगे? प्रीफिक्स। ठीक है। अब इसमें दोनों आ जाएगा, 1 डिग्री और 2 डिग्री, पहले जो दिया हो। और फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आएगा? वर्ड रूट, वर्ड रूट प्लस तीसरे नंबर पर क्या आपका आ जाएगा? तीसरे नंबर पर जो आएगा वो प्राइमरी सफिक्स आएगा, प्राइमरी सफिक्स। और चौथे नंबर पर जो आएगा सेकेंडरी सफिक्स आएगा, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है। तो यह आपका जो है आईपीएससी नॉमिनेशन का सिस्टम है। इस पर हम कुछ 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके बाद हम आपसे बात करते हैं। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल को शो कर देते हैं। बाकी अपने पीडीएफ में एग्जाम्पल तो भेजा है और आप, मुझे उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, इसको हम हटाते हैं। तो फॉर्म का नॉमिनेशन करके हम लोग देख लेते हैं कि क्या जिन रूल के बारे में हमने बात किया वो सही से बैठ रहे हैं कि नहीं, और इसके बाद आगे दूसरे टॉपिक के बारे में बात की जाएगी। अच्छा, एक रूल और है, देखिए थोड़ा सा उस रूल के बारे में बात करें। रूल्स फॉर नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम। ये हटा देते हैं, लाइन हटा देते हैं। रूल्स फॉर नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, रूल्स फॉर numbering, rules for numbering of carbon atom, rules for numbering of carbon atom। जो कार्बन एटम होता है, जो हमें सबसे लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन को फाइंड आउट करना होता है, उसमें भी कुछ रूल लगते हैं। और वो कौन से रूल होते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में हम बात कर लें कि जो कार्बन एटम की हमको लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन को फाइंड आउट करना होता है, उसको हम किस बेस पर फाइंड आउट करते हैं। तो इनके लिए कुछ रूल हैं। पहला रूल क्या है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। पहला क्या है कि सेलेक्ट